अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है स्टडी ग्लोज की और उसका टाइटल है इंटर मर्डर फ्रॉम पाकिस्तान। मिलके देखते हैं ये क्या वीडियो है, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए बढ़ते वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज नूपुर शर्मा के बारे में फिर से, क्योंकि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखिए, हो सकता है बहुत बड़ी न्यूज ना हो, लेकिन आप ये समझिए कि हमारी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को कितना इंटरेस्ट है। इस पे कयास लगाए जा रहे थे कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है भारत में, उसके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का हाथ है। और हमने ये देखा, जो कन्हैया लाल वाला केस था, उसमें जो दो आरोपी थे जिन्होंने मारा, आरोपी क्या जिन्होंने मारा, जो दो आतंकी थे, वो भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे। उसमें से एक तो बाकायदा पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में था। और अब ये, इस समय पाकिस्तान की हालत बुरी है। श्रीलंका से भी बदतर हालात होने वाले हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों। तो हम बात करेंगे दोस्तों नूपुर शर्मा। एक बैकग्राउंड बता देता हूं, आपको पता ही है कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर नूपुर शर्मा का एक विवादित कमेंट था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया अपनी पार्टी से, और उसके बाद फिर हमने देखा कि देश में भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ, भयानक बवाल हुआ। और अभी भी ये मामला जो है वो शांत नहीं हुआ है। ओके, तो यहां पे बड़ी खबर यह है कि ये इंसान जो कि 8वीं पास है, 24 साल का है, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला, रिजवान अशरफ नाम है इसका। ये लगभग रात के 11 बजे बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और वहीं पे बीएसएफ ने इसको धर लिया। और जब इसकी खोजबीन की गई तो ये पाकिस्तान का निकला। खैर, बॉर्डर क्रॉस कर रहा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ही होगा। हिंदुमाल कोर्ट बॉर्डर पर इसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद अब इसको 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। अब इससे पूछताछ होगी। लेकिन बाद में पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से ही आया था। ये इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड था, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड था कि इसको यह भी नहीं पता था कि नूपुर शर्मा कौन है, कहां रहती है। अब देखिए, यही बात है कि जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो यही सब होगा। इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पढ़े लिखों से याद आया, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। वो स्टोरी है उसामा बिन लादेन। एक इंजीनियर, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, एक इंजीनियर कैसे एक आतंकी बन गया, क्या आपको जानना है? जानने के लिए आप ये ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कहां पे? कुकू एफएम पे। अगर कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। मेड इन इंडिया ऐप है, 4.5+ की रेटिंग्स है, और यहां पे आपको हजारों घंटे का कंटेंट मिलेगा। ऑडियो बुक समरीज के फॉर्म में आप इन सब चीजों को सुन सकते हैं। किताबें वैसे भी बड़ी महंगी आती हैं, तो आप सुनिए। कूपन कोड आपको SGS50 यूज करना है, आपको 50% ऑफ मिलेगा। वैसे इनका सब्सक्रिप्शन 399 के है, लेकिन शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ है। ये कूपन कोड आप जब लगाएंगे ना तो ये और सस्ता हो जाएगा, और पूरे साल भर आप इतने शानदार कंटेंट को सुन सकते हैं। ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड अप्लाई करिए और इतने शानदार कंटेंट का फायदा उठाइए। तो अब इसको धर पकड़ ली गई। जब इससे पूछताछ की गई और जब इसको खोजा गया, खोजबीन की गई, तो ये निकला पाकिस्तान का। और याद रखिएगा, ये राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया, वहां से पकड़ा गया है। हिंदुमाल कोर्ट जो बॉर्डर एरिया, वहां से इसने क्रॉस किया बॉर्डर, और बीएसएफ रेकी कर रही थी, वहीं पे ही धर दबोचा इसको। और ये रात की बात है, 11 बजे की बात है। ओके, आईबी और बाकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है इसको अब इंटरोगेट कर रही है। यहां पे बीएसएफ का कहना है कि भैया 16 जुलाई को लगभग रात 11 बजे इसको अरेस्ट किया था। और जैसे ही इसको अरेस्ट किया, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी। हालांकि अभी दोस्तों क्या हुआ था कि बीएसएफ ने, एक बच्चा था छोटा सा, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तो बीएसएफ ने एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए वापस उसको पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया कि ये आपके देश से आ गए हैं गलती से। ये होता है, चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया ये तो आतंकी है,
तो इसके तो धर के कुटाई होगी, है ना। तो अब यहां पे 11 इंच लंबा चाकू मिला है, रिलीजियस बुक्स मिली है, कपड़े मिले हैं, फूड मिले हैं और बैग से इसकी मिट्टी मिली है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये मारने के बाद अजमेर शरीफ जाने वाला था, दरगाह जाने वाला था। यह अजीब बात है, लोग मार के रिलीजियस प्लेसेस जाते हैं कि भगवान या अल्लाह उनको ब्लेस करेंगे, बहुत बढ़िया। तो यह चीज है और यह रहने वाला है नॉर्दर्न पंजाब ऑफ पाकिस्तान का, वहां से ये आया है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसको कुछ भी पता नहीं था कि नूपुर शर्मा कौन है, नूपुर शर्मा कहां रहती है, इसको बस भेज दिया गया। सोर्सेस की माने तो यह भी बोला जा रहा है कि यह सब तहरीके लद्दाख ने प्लान किया है। तहरीके लद्दाख की पूरी प्लानिंग है, वही है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया था। ये इतने कट्टर लोग हैं। पिछले साल याद है चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी जो हुई थी, पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो झुक गया था इनके सामने। इमरान खान ने समझिए कि हाथ खींच लिए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। लाहौर को समझिए कि पूरे लाहौर को इन्होंने रोक दिया था। समझिए तो बहुत ही कुछ भी अगर प्रोग्रेसिव आना होता है तो ये लोग आने कभी नहीं देंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि तहरीके लद्दाख वालों का हाथ है, बट वो देखना पड़ेगा। अब इनको 8 दिन की पुलिस कस्टडी पे भेजा गया है और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको इन्फॉर्म किया गया, आएंगे, इंटरोगेट करेंगी और देखेंगे आगे क्या होगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि इस तरीके के ऐसे इंसिडेंट अब ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और इसमें आप समझिए कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अनअवेयरनेस है। तभी बता रहे हैं कि अब रिफॉर्मेशन की जरूरत है, पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसमें ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, वो इसमें शामिल हैं, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन फिर भी जब सही इंटरप्रिटेशन होगा धर्म का तभी कुछ चीजें होंगी, वरना तो प्रॉब्लम होगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुकू एफएम के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था एक लड़का जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, उसको पकड़ लिया बीएसएफ ने और जब इंटरोगेट किया तो पता चला कि ये नूपुर शर्मा को कत्ल करने आया था पाकिस्तान से। और ये स्टोरी कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये सब चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। क्या था, क्या मामला था। लोग गलती से भी बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन जो करीबी मामला हुआ है नूपुर शर्मा वाला का, और ये हो भी सकता है कि कोई इधर से पागल जिसको ब्रेन वॉश किया गया हो वो चला जाए और इस तरह के इकदाम कर ले। लेकिन जिसके साथ इसको मिला रहे हैं तरीके लब्बैक के पास, वो कट्टरपंथ जरूर हैं, लेकिन उनका अभी तक इस तरह की कोई भी मामला सामने नहीं आया। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक सियासतदान पे गोली चली थी और उस पर भी उन्होंने कहा था कि ये इसका ज़ाती फेल है, किसी ने इसको ऐसा करने को नहीं कहा। तो ये भी उसी तरह से हो सकता है कि ये उसका ज़ाती अपना उसने माइंड बना लिया हो, या अगर हकीकत में है भी तो इस तरह का काम फेल करने का, और उसको किसी ने ना कहा हो। इस तरह मेरा ख्याल है कि जो तहरीके लब्बैक है उसके इस तरह के काम नहीं है। लेकिन अब जांच होगी पूरी सारी, बंदा कस्टडी में है और वो सारी चीज़ें उगल देगा, क्योंकि मार एक ऐसी चीज़ है जब और उनकी मार भी इस तरह की होती है कि बंदा बड़े से बड़ा भी हर चीज़ उगल देता है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्या है क्या नहीं है और किस किस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं। लेकिन ये वाकई में एक बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि लोगों को तालीम की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। जब लोगों में तालीम और शऊर आता है तो लोग खुद से जब चीज़ों को सर्च करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कि इस्लाम कभी भी इस तरह की ना तालीम देता है, ना उसमें कहीं भी इस तरह का कोई मामला है कि आप इस तरह से जाओ और किसी को मार दो और ये कर दो वो कर दो। और दूसरी तरफ से जो मौलाना लोग हैं कई, जो वो भी कम पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ा लिखा का मुफ्ती टाइप लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते। वो भी ये कहते हैं, वो भी उकसाते हैं। और तहरीके लब्बैक के मैंने देखा है कि कई सारे बंदे जो नूपुर शर्मा वाले में, वो बहुत हद से ज़्यादा क्रॉस लिमिट पे बातें करते हैं। और यही वजह है कि उन पे इल्ज़ाम लगाना भी बहुत आसान है कि आप कि जो मौलाना है वो तो इस तरह की बातें कर रहे थे, और वो हकीकी में पूरे मौलाना होते भी नहीं हैं। लेकिन ये इस तरह का फेल नहीं होना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस अब आनी चाहिए, लोगों को शऊर थोड़ा आना चाहिए कि क्या हकीकत में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल जी, सबसे पहले तो हमें तालीम की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब तक हमें तालीम नहीं आएगी, हमें नॉलेज नहीं आएगा, हमारे अंदर शऊर नहीं आ सकता, और जब तक शऊर नहीं आएगा तब तक इस तरह के लोग जो हैं वो ऐसे इक़दामात करते रहेंगे। तब तक जो लोग हैं वो इसी तरह से जो है ना, इनको जज़्बाती करते रहेंगे, उनके जज़्बातीपन से फ़ायदा उठाते रहेंगे और मुल्क को बदनाम करते और रहेंगे। दूसरी एक बात कि किसी अगर जमात से इसका ताल्लुक होता तो वो ज़ाहिर है कोई ट्रेन बंदा भेजते, इस तरह का बंदा जिसको कुछ भी पता नहीं है उसको भेज दिया गया, ये किसी का ज़ाती फ़ेल ही लगता है। और दूसरे नंबर पे चीज़ ये है कि एक मज़हब के अंदर रह के इतनी इंतहा-पसंदी नहीं होनी चाहिए कि हम खुद ही जो जज बन जाएँ, खुद ही वकील बन जाएँ, खुद ही हम जल्लाद बन जाएँ। तो ये चीज़ें इंसानियत के भी खिलाफ हैं और मज़हब के भी खिलाफ हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जो इस जाते हैं अपना फ़ेल ज़ाती खुद फ़ेल करते हैं, लेकिन बदनाम जो है वो पूरा मज़हब भी होता है, मुल्क भी होता है। और पूरी-पूरी जमातें जो हैं वो तो जमात तो चलो कह सकते हैं कि उनके जो है ना वो लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उनकी लेक्चर सुन के भी कोई ना कोई जज़्बाती हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। अभी 7-8 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन इस इंडिया की तरफ से इसके ऊपर कोई ऐसी कोई खबर नहीं आई कि इसके को ताने-बाने कहाँ पे मिलते हैं और कहाँ पे नहीं मिलते। तो इसके ऊपर होना चाहिए, अगर यह किसी चीज़ के साथ मिलते हैं तो उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान के अगर यहाँ पे किसी भी जमात का उसके साथ ताल्लुक मिलता है, वो कहता है कि है मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, तो वो गया है और पकड़ा गया, बॉर्डर के ऊपर पकड़ा गया। गलती से भी लोग जाते हैं। अब उसको कौन सा रंग दिया जा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर वो इस फेल के इस नीयत के ऊपर वो गया है इंडिया में, तो उसको निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए किसी को भी ऐसी जरूरत ना हो कि वो किसी के बहकावे में या किसी का बयान सुन के किसी के खिलाफ ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत करे। जी, बिल्कुल। और अगर हकीकत में ऐसा है तो पाकिस्तान को खुद से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई ऐसी जमात दोबारा से उठ रही है पाकिस्तान में। तो आई होप सो आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।